तो उस मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य उस परम ऊर्जा की खोज करता है, पर बाहर करता है, बाहर। आचार्य रजनीश ने एक बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहता है, मैंने मंदिर के बाहर भिखारियों को देखा तो मुझे समझ आया कि अंदर कोई भी नहीं है। बड़ी गहराई से समझने की बात है। जब भिखारियों को मैंने बाहर मांगते देखा तो मैंने समझा मंदिर के अंदर कोई भी नहीं है। कहने का भाव ये था कि जिसकी आप खोज कर रहे हो वो आपके अंदर है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये इलाही मजलिस है, यहाँ पर बैठ के गुरु की चर्चा करनी, गुरु की चर्चा करनी, फिर गुरु का संदेश देना है। गुरु की चर्चा करके आप भी जुड़ना है, दूसरों को भी जोड़ना है, आप भी जुड़ना है, दूसरों को भी जोड़ना है। जितने भी रहबर पुरुष आए, यदि मैं जिक्र करूं, धन गुरु गोविंद सिंह महाराज का औरंगजेब से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन संदेश देना था उसको। जहांगीर के साथ गुरु साहिबान की, धन गुरु अर्जन देव साहिब की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन संदेश देना था। बाबर के साथ धन गुरु नानक साहिब की कोई दुश्मनी नहीं थी, एक संदेश देना था। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने क्या संदेश दिया? रात के दीवान में हम जिक्र कर रहे थे कि माछीवाड़े जंगल पहुंचे, फिर गुलाब चंद के घर पहुंचे, फिर वहाँ गनी खां, नवी खां आपको ऊंच का पीर बना के ले जा रहे हैं। एक जगह पे सैनिक की टुकड़ी ने रोक लिया। वो इसलिए रोका कि ये कौन है, क्योंकि औरंगजेब ने ऐलान किया था कि ये ध्यान रखना, जो चमकौर की गढ़ी से जो एक शिर बरामद हुआ है, जो कि शिर था भाई साहब भाई संगत सिंह जी का, उनकी शक्ल गुरु गोविंद सिंह महाराज से मिलती जुलती थी। वो जो शीश हमें बरामद हुआ है और कहा जा रहा है कि वो गुरु गोविंद सिंह का है, तो यकीन तो नहीं आता कि इतनी जल्दी हम उसको मार सकते हैं, इतनी जल्दी उसकी गर्दन काट कर और वो शीश हमारे सामने आ सकता है, भरोसा नहीं है। फिर भी सैनिक की टुकड़ियां तैनात कर दी, कभी गुरु गोविंद सिंह महाराज भाग कर न चले गए। अब उनको रोक लिया गया। ये कौन है? गनी खां से पूछा, नवी खां से पूछा, ये कौन है? आप जी कहने लगे ये ऊंच का पीर है, ऊंच इलाका, वहां का ये पीर है। सैनिक की टुकड़ी में जो मुखिया था उसने एक बात कही कि वो सामने एक गांव है नूरपुर, वहां का भी एक पीर है, मैं उसको जानता हूं। कभी ऐसा ना हो आप मुझे धोखा देके चले जाओ। नूरपुर का जो पीर है, यदि वो कह दे कि हाँ वाकई ही ये ऊंच का पीर है, फिर हम आपको जानने देंगे। यदि वो कह दे तो। अब नूरपुर का जो पीर था उसको बुलाया और उसको बहुत अदब सत्कार से कहा, फौजी ने, मुखिया ने, ए पीर जी ये कौन है, इनको देखो। कहते हैं कि जब नूरपुर के पीर ने, फकीर ने जब गुरु गोविंद सिंह महाराज को देखा तो उसको पहले तो सजदा किया, फिर हंस पड़ा। हंसते हुए क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहने लगा, पूछो क्या पूछना चाहते हो।
तो उन्होंने सवाल ये रखा कमांडर ने कि ये कौन है, ये वाकई ही ऊंच का पीर है। तो नूरपुर का पीर क्या कहता है कि सबसे पहले मैंने इनको सजदा किया, आपने भी देखा। मैंने सजदा क्यों किया? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बाप अपने ही बेटे को नमस्कार कर देता है, अपने ही बेटे को। क्यों करता है? क्योंकि उसको समझ आ जाती है जो इलाही दौलत, इलाही ताकत नाम की मेरे पास है, मेरे से ज़्यादा इसके पास है। वो नमस्कार कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। क्योंकि कल मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि परमात्मा अखंड ज्योति है, अखंड ज्योति। यदि अखंड से मिलना है तो कभी ये मत सोचना कि ये मुसलमान है, मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, ये सिख है, मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, ये हिंदू है, मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। नहीं, वो तो अखंड है, अखंड है। इसको समझ आ गई। प्रिंसिपल गंगा सिंह एक बात कहता था, फिर मैं इसी टॉपिक पे आता हूँ। ये 3 कथावाचक प्रिंसिपल गंगा सिंह, मान सिंह चांवर और संत सिंह मशकीन, ये तीनों अक्सर इकट्ठे रहते थे। उम्र में प्रिंसिपल गंगा सिंह बड़े थे, फिर मान सिंह चांवर, फिर संत सिंह मशकीन। यूट्यूब पे जाकर कभी मान सिंह चांवर की कथा सुनना, क्या कमाल करते हैं। फिर कभी प्रिंसिपल गंगा सिंह की कथा सुननी हो तो उनकी किताब पढ़ के देखना, क्योंकि उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। आपने कहना है कि इतने कमाल के हुए कथावाचक। हाँ, प्रिंसिपल गंगा सिंह ने जब सामने मस्जिद देखी तो दंडौत बंदन की थी, लंबे पैके नमस्कार की। ये संत सिंह मशकीन ने अपनी कथा में कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा मस्जिद के सामने वो झुक के नमस्कार कर रहा है। तो मैंने कहा, प्रिंसिपल साहब जी, हम तो गुरु नानक के पुजारी हैं, हम मस्जिद के पुजारी नहीं हैं। तो उसने क्या कहा, बहुत कमाल का उसने शेर सुनाया। उसने शेर ये सुनाया कि बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए। ये 2 शब्द होते हैं, खुदी और खुदा, खुदी और खुदा। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए। मेरे अंदर मैं की भावना नहीं है, मेरे अंदर सिर्फ खुदा की भावना चलती है। तो जब मैं मिट गया, बेखुदी आ गई, तो बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए। अब तू ही मालूम कि वो काबा था कि बुत खाना था। कितनी बड़ी बात है। मुझे तो तेरे दर्शन हो गए, तेरे दीदार हो गए। तो वो नूरपुर का पीर कहता है कि इसको तो मैंने सजदा किया है, आपने देखा है। मैंने सजदा क्यों किया है? क्योंकि इसकी अवस्था बहुत ऊंची है। दूसरी बात, मैं इसलिए हंसा हूं कि जिनको आपने रोक कर रखा है, ये बैठे कैसे हैं इतने शांत, जिनके हाथों में इतनी शक्ति है, जिनके पास इतनी ताकत है कि 1 मिनट में फौरन ही सब कुछ तबाह कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, पर वो शांत होकर बैठे हैं। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं इस करके हंसा हूं, इस करके हंसा हूं। इनकी शक्ति का आपको पता नहीं है।
तो वो कहने लगे इसकी शक्ति के बारे में थोड़ा सा समझाओ। तो उसने एक जिक्र जरूर किया, क्योंकि ये जो इलाही पुरुष होते हैं, निरंकारी पुरुष होते हैं, पैगंबर पुरुष होते हैं, इनकी रूहें एक सेकंड में यहाँ, दूसरी सेकंड में वहाँ, ये ऐसे सफ़र करते हैं। तन करके कहीं बैठे हैं, लेकिन मन करके, आत्मा करके कहीं भी गमन कर जाते हैं, अपने सेवक के पास में रहते हैं, जहाँ जहाँ भी पुकारो। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में लिखा हुआ है कि जह जह पेखों तह हजूर, दूर कते ना जाई, रव रहा सर्वत्र में मन सदा दे। वो तो सर्वत्र में बैठा हुआ। इस पीर को, जो उच्च का पीर है, इसको कई बार हमने मक्के भी देखा है, मदीने भी देखा। उन्होंने सैनिक की टुकड़ी ने नमस्कार की, सजदा किया। अब धन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? औरंगजेब बादशाह को मैं बात कह रहा था कि रहबर पुरुष आते हैं लोगों को संदेश देने के लिए, उपदेश देने के लिए। नहीं तो गुरु गोविंद सिंह की कोई दुश्मनी नहीं थी औरंगजेब के साथ। उस चिट्ठी में क्या लिखा? ए औरंगजेब, आपका जो ये नाम है औरंगजेब, ये आपको शोभता नहीं, फवता नहीं, फवता नहीं। अब कोई चोर हो, उसका नाम गुरमीत सिंह हो, जहाँ उसका नाम संत सिंह हो, गुस्ताखी माफ, तो हम कह देते हैं ये नाम तेरा फवता नहीं तेरे को। ए औरंगजेब, ये औरंगजेब नाम तेरे को फवता नहीं। दूसरी बात, तेरे हाथों में जो तस्बीह है, जो माला है, ये माला केवल और केवल मणके से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और ये जो इस माला के मणके हैं और इस मणके के अंदर जो धागा है, इनको भी समझ ले। ये जो मणके हैं ये केवल और केवल दाने हैं, जो दाने बिछाए जाते हैं पंछियों को फंसाने के लिए। ये केवल और केवल दाने हैं, और इन मणकों के अंदर जो धागा है ये जाल है। लोगों को फंसाने के लिए हाथ में तस्बीह उठाई हुई है, बस कुछ नहीं बाकी। जी हम गहराई से बात करें तो ये किसी को गाली देनी होती है। ये तेरे हाथ में जो ये माला है और जो ये मणके हैं ये दाने हैं, और अंदर जो धागा है ये जाल है फंसाने के लिए। ये दाने को देखकर आएंगे लोग, फंसेंगे। ये तेरी माला माला नहीं। तीसरी बात, तूने शेर के 2 बच्चों को कत्ल कर दिया है, क्योंकि अभी चमकौर की ही बात चल रही है। अभी सरहंद के बारे में गुरु गोविंद सिंह महाराज माही को भेजेंगे पता करने के लिए, पर आपको तो सब पता है। लेकिन औरंगजेब से कह रहे हैं तूने शेर के 2 बच्चों को तो मार दिया, लेकिन तू ये तो भूल गया कि जख्मी शेर अभी जिंदा है। अपने बारे में कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज कि अभी जख्मी शेर जिंदा है, और जो जख्मी शेर होता है वो नॉर्मल शेर से ज्यादा खतरनाक होता है। ये बात ध्यान रखना। तुझे अपने राज पर अहंकार है, हमें अपने खुदा पर नाज है, खुदा पर नाज। तूने झूठी कसम खा के भी तूने उसको बर्बाद कर दिया, तूने उसको तोड़ दिया, झूठी कसम खा के तूने। ये मत सोचना कि धरती पे शूरवीर खत्म हो गए, नहीं, अब भी तमन्ना है कि अपनी फौज को एक तरफ कर दे, तेरा और मेरा सामना हो जाए, तेरा और मेरा सामना हो जाए। लेकिन एक बात मैं तुझे और कहता हूं, तूने अपने बाप की मिट्टी को, औरंगजेब का बाप कौन था?
शाहजहां, उसको भी इसने कैद में डाल दिया था। तूने अपने बाप की मिट्टी को अपने भाई के खूनों से गूंदा है, क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाइयों को भी कत्ल किया है। तूने अपने बाप की मिट्टी को अपने भाइयों के खून से गूंदा है, और ये मत समझ लेना कि कोई तू धार्मिक पुरुष है कोई। तो बेशक तू रोज कुरान की तिलावत करता है, मैं बात को फिर दोहरा दूं, तू रोज कुरान की तिलावत करता है, तू रोज कुरान पढ़ता है, लेकिन ये मत समझ लेना कि मैं धार्मिक हूँ। तो इसको ऐसे भी समझ लेना, हम पाठ रोज करते हैं, गुरबाणी रोज पढ़ते हैं, जपजी साहब रोज पढ़ते हैं, सुखमनी साहब रोज पढ़ते हैं, तो पढ़ने से ये ना समझ लेना हम धार्मिक हैं, ना समझ लेना, हकीकत है। और देखना कि आपके हाथ में जो ये माला है, ये माला कभी वो तो नहीं है कि जो उसके मणके हैं ये दाने हैं और अंदर का धागा जाल बिछाया हुआ है, हमने भी कभी ऐसा तो नहीं, कभी ऐसा तो नहीं है गुस्ताखी माफ कि हमने भी अपने बाप की मिट्टी को भाइयों के खून से गूंदा। भाई हैं हम सब भाई हैं। क्योंकि भाई साहब ने, भाई शांति भाई ने मुझे रात को एक बात कही, बहुत अच्छी कमाल की बात है। आपने कहा कि जो लोग गुरु नानक को मानते हैं वो एक दूसरे का कत्ल भी करते हैं, जो मोहम्मद साहब को मानते हैं वो एक दूसरे का कत्ल भी करते हैं, हकीकत है। लेकिन जो गुरु नानक की मानते हैं, ध्यान देना शब्दों पे, गुरु नानक को मानना अलग बात है, गुरु नानक की मानना अलग बात है। गुरु ग्रंथ साहब को मानना अलग बात है, गुरु ग्रंथ साहब की मानना अलग बात है। जिसने गुरु नानक की मान ली वो कभी युद्ध नहीं करेगा, वो कभी झगड़ा नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी निंदा नहीं करेगा, कभी किसी की जेब नहीं काटेगा, कभी किसी का गला नहीं काटेगा, जिसने गुरु नानक की बात मान ली है। जिसने मोहम्मद साहब को माना वो झगड़े करते हैं, जिसने मोहम्मद साहिब की मानी वो झगड़ा नहीं करते, नहीं करते। विषय मेरा बहुत विशाल हो जाएगा, मैं उस तरफ ना जाऊं, छोटी सी बात कह के मैं कथा की समाप्ति करता हूं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, तूने अपने पिता की मिट्टी को भाइयों के खून से गूंदा है, कुरान की तिलावत रोज करता है, रोज कुरान शरीफ पढ़ता है। दूसरी बात और ध्यान से सुनना कि अपने हाथों से कुरान मजीद लिखकर और उसकी जो भेंट मिलती है तो रोटी भी उसकी खाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को धार्मिक ना समझ लेना, क्योंकि तूने लोगों को सताया है, गरीबों को सताया, मजलूमों को सताया है। आखिर में कहते हैं औरंगजेब, यदि एक पत्थर से हम सोने के बर्तन को तोड़ दें, टोटे टोटे कर दें, टुकड़े टुकड़े कर दें, पत्थर नहीं टूटा है, लेकिन सोने का जो बर्तन था वो टुकड़े टुकड़े हो गया। बेशक वो पत्थर अभी मजबूत है, मौजूद है, पर वो सोने का बर्तन टूट गया, पत्थर पत्थर ही रहेगा, और वो सोने का बर्तन जो टूट गया उसकी कीमत फिर भी उतनी ही है, उतनी ही है। तो जिंदा है, पत्थर हैं, तेरी कोई कीमत नहीं है। मेरे दो साहिबजादे तूने कत्ल कर दिए, कत्ल होने के बाद में भी वो सोना सोना, उनकी कीमत उतनी ही है जितनी होनी चाहिए। तो पत्थर जीवित हो के भी तेरी कीमत कुछ नहीं, हकीकत है। गौर मुताला करें तो जहाँ पर औरंगजेब की मजार है वहाँ दिया भी ठीक ढंग से नहीं जलता, जहाँ गुरु साहब के साहिबजादों को शहीद किया वहाँ मेले लगते हैं, मेले लगते हैं। ये क्या है? या उनकी शहीदों की याद में आप बैठे हुए समय निकाल कर, ये क्या है? और औरंगजेब की मजार पर कोई भी नहीं जाता। उसके बाद में धन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने फिर माही को भेजा
कि बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुजरी की खबर लेके आओ। तो फिर उन्होंने क्या खबर दी, बाकी के जो अगले जो 3 दीवान हैं वो भाई दलीप जी आपको बताएंगे कि किन्होंने आके कीर्तन करना है, किन की फिर ड्यूटी है। बस इतनी को सेवा मेरी परवान करना, पुल्ला चुकां दी खेमा।